नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का पहला भाग लेकर। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? उत्तर होगा दोस्तों G.C. हिल्टन। तो आइए जानते हैं भगत सिंह के बारे में कुछ विशेष। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। महज 23 वर्ष की छोटी उम्र में इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। दोस्तों, उन्होंने यह कहते हुए घर छोड़ दिया था कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी वधू केवल मृत्यु होगी। उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। इस घटना के बाद वह लाहौर से भागने में सफल हुए। इस घटना के लगभग एक साल बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते हुए स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। उन्हें फांसी सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम G.C. हिल्टन था। दोस्तों, इन्हें महज 23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम 7:30 पर फांसी पर लटका दिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, यह उनके द्वारा दिया गया अंतिम नारा था जो अंग्रेजों के खिलाफ था। दोस्तों, यह कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो, यह नारा किनके द्वारा दिया गया है। तो यह नारा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा जो अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया नारा है, वह उसमें अंतिम नारा था। कहा जाता है कि भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह गोली मारकर मौत की सज़ा दी जाए, मगर अंग्रेजों ने उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं किया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, उनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। आइए थोड़ा विस्तार में जानते हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को भारत की राजनीति के विषय में सही ज्ञान कराया था। इनके सलाह पर ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर पहले लगभग एक वर्षों तक भारत का भ्रमण किया और भारत के लोगों की समस्याओं को जाना तथा उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के कोहट नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी कृष्ण राव थे जो पेशे से एक क्लर्क थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जो विचार था वह भारतीय शिक्षा को विस्तार देना था, इसलिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों, और हम लोग एक और क्वेश्चन जानते हैं इसी के अंतर्गत कि महात्मा गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी के जीवन पर श्रीमद रामचंद्र का बहुत ही गहरा प्रभाव था। उन्हें ही गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। श्रीमद रामचंद्र एक जैन कवि थे, जो एक कवि के साथ साथ दार्शनिक, स्कॉलर और रिफॉर्मर भी थे। आत्मसिद्धि उनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर है
रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी की सिफारिश पर एक कानून बनाई, जिसे रॉलेट एक्ट या काला कानून कहा गया। दोस्तों, इस विधेयक में की गई जो व्यवस्था थी उसके अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके ऊपर मुकदमा चला सकता है। इस प्रकार अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर दंडित कर सकती थी, और यह जो अधिकार परीक्षा का जो हमारा संवैधानिक कानून था उसका हनन करने वाला माना जाता था। अतः इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। इसके साथ ही इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? इसका आंसर है चमनदीप, पंजाब से थे वो। ओ हिंदू, मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो। यह नारा देते हुए चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया, और यह जो था वह रॉलेट एक्ट के जो विद्रोह में जो सत्याग्रह चलाया जा रहा था उसी समय यह नारा देते हुए चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में और कुछ नई क्वेश्चंस और उसके डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।